लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि चंद्रमा से ही हमारी दशा डिसाइड होती है और दशा से ही आपका टाइम। पर दशा और चंद्रमा से आपका ब्रीदिंग पैटर्न भी डिसाइड होता है। आप जब भी स्ट्रेस में होते हो तो बहुत शैलो ब्रीथ करते हो, पर जब भी हम काम एंड रिलैक्स स्टेट में होते हैं तो हम डीप ब्रीथ करते हैं। ये हमारे बॉडी के लिए भी अच्छा होता है। सिर्फ प्राणायाम ही नहीं, बल्कि हमारे कल्चर में आप देखोगे कि ब्रीदिंग पे पूरा का पूरा एक शास्त्र है, विज्ञान भैरव तंत्र, जिससे कहते हैं कि आप अपनी ब्रीदिंग कंट्रोल करके अपनी पूरी लाइफ को ही कंट्रोल कर सकते हो। चंद्रमा की इम्पोर्टेंस का हिसाब आप इसी से समझिए कि एक लौता ऐसा ग्रह है जो शिव के सर पे है। बाकी किसी भी दूसरे ग्रह को किसी भी त्रिदेव या त्रिदेवी के सिर पे जगह नहीं मिली है। चंद्रमा सन और जुपिटर के साथ सात्विक ग्रह की श्रेणी में आता है। ये स्वभाव से तो ट्रेडर है, पर दुनिया को वापस चीजें देना भी चाहता है। इसी से इसकी सात्विकता का भी पता चलता है। बट अनलाइक बुध, जो कि ट्रेडर है पर वो दुनिया को नहीं देना चाहता, वो सारी चीजें खुद कंज्यूम करना चाहता है, और इसलिए वो सात्विक ग्रह नहीं बल्कि एक राजसिक ग्रह है। जो लोग दूसरों के दुख के समय उनका साथ नहीं देते, ये पास्ट लाइफ कर्म की वजह से ही फिर वो उनको डेबिलिटेटेड मून मिलता है नेक्स्ट लाइफ में। तो इस लाइफ में एटलीस्ट दूसरों के सुख और दुख में हमेशा उनका साथ दीजिए, पर साथ ही आपको दूसरों के इमोशंस को कभी भी हर्ट करने से भी बचना चाहिए। मून डेबिलिटेट होने से दूसरों को खाना खिलाना भी एक अच्छी रेमेडी है। पानी ठीक से खुद भी पीना चाहिए और दूसरों को भी पिलाइए, और हो सके तो रिवर्स ओशियंस में डुबकी लगाते रहिए। वरना स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने से भी, रेगुलर स्विमिंग करने से भी, ये भी मून को आपके ओवर द टाइम अच्छा करते जाता है। साथ ही दूसरों को खाना खिलाते रहिए। शायद इसीलिए हमारी संस्कृति में ये कहा गया है कि रोज कुत्ते को, गाय को, चिड़िया को, एंड्स और इंसेक्ट्स को खाना खिलाने की रीत बनाई गई थी। जो लोग दूसरे के इमोशंस को एक्सप्लॉइट करते हैं, जैसे सामने वाले के साथ फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप सिर्फ बेनिफिट के लिए बनाते हैं, तो ऐसे लोगों का चंद्रमा ओवर द टाइम खराब हो जाता है। जो दूसरों के इमोशंस को किसी भी तरह से हर्ट करने से बचना चाहिए, दूसरों को खाना और कभी भी खुद भी खाना पानी वेस्ट भी नहीं करना चाहिए। चंद्रमा आपके इंट्यूशन का भी कारक है और आपकी इमोशनल बॉडी के साथ एक थॉट प्रोसेस को भी गवर्न करता है। चंद्रमा फ्लक्चुएटिंग नेचर का होता है, इसलिए हमारा मन किसी भी एक चीज पे स्थिर नहीं रहता। आज हमको ये चाहिए तो कल वो चाहिए। हमारा मूड हमेशा चेंज होते रहता है, क्योंकि चंद्रमा का स्वभाव ही खुद है कि वो स्टेबल नहीं होता, वो हमेशा घटते बढ़ते रहता है, जिसकी वजह से अमावस्या और पूर्णिमा आती है। इसलिए मून से इन्फ्लुएंस लोग, जिनका मून लगन में हो या कर्क राशि लगन में हो, तो आप देखोगे कि ये लोग बहुत ज्यादा मूडी होते हैं। आज कुछ कहते हैं, कल कुछ और करते हैं। ये अपनी बातों पे स्टेबल नहीं होते। पर जो लोग पूर्णिमा की रात को जन्म लेते हैं, उनके मून को सन की पूरी लाइट आ रही होती है, तब उस इंसान को ये पता होता है कि उसकी आत्मा क्या चाहती है। जिन लोगों का बर्थ भी पूर्णिमा के आसपास होता है, उनका मन उनके सोल डिजायर्स को बहुत अच्छी तरह से समझ लेता है। तो जब ऐसे लोग अपने मन को फॉलो करते हैं तो उनको यूजुअली सोल सेटिस्फैक्शन मिलता है। पर अमावस्या के पास बर्थ लेने वाले लोगों को मून उनके सोल को उतनी अच्छी तरह से समझ नहीं पाता। इसलिए आप देखोगे कि जिंदगी में वो थोड़ा लॉस्ट फील करते हैं। उनको ये नहीं समझ में आता कि उनका सोल सेटिस्फैक्शन, इनर सेटिस्फैक्शन जिसे हम कहते हैं, वो कैसे मिलेगी। हम सबको पानी को गंदा करने से बचना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली आज हमारे सोप, शैम्पू, टूथपेस्ट से लेकर हमारे डिश वॉश, फ्लोर वॉश, बेसिकली हर चीज़ में हार्मफुल केमिकल्स प्रेजेंट हैं। ये हमारे हेल्थ को तो नुकसान पहुंचाते ही हैं, पर साथ ही वाटर को भी पल्यूट करते हैं। इससे ग्राउंड वाटर भी पल्यूट हो रहा है और दूसरे एनिमल्स को भी पल्यूटेड वाटर ही पीने को मिल रहा है, जो हम सबके खाते में बुरे कर्मों को ही ऐड कर रहा है। कोशिश कीजिए कि इफ़ पॉसिबल ऑर्गेनिक चीज़ों का यूज़ करें। बहुत सारे उनके होममेड ऑल्टरनेटिव्स भी अवेलेबल है इफ़ मार्केट में मिलने वाली चीज़ें आपको थोड़ी कॉस्टली लग रही हो। जैसे कि उपटन इज़ अ वेरी ट्रेडिशनल सोप पाउडर जो घर पे बनाया जाता था।
इसमें वेरियस चीज़ें लाइक मुल्तानी मिट्टी या बेसन, मैदा, आटा, हल्दी, बेसिकली अलग-अलग तरह की चीज़ें यूज़ की जाती हैं। यहाँ तक कि गुलाब जल यूज़ करने से आपकी स्किन पे ग्लो भी आता है। बहुत सारी अलग-अलग इंग्रीडिएंट्स हैं, चीज़ें हैं जिनकी रेसिपीज़ भी आपको ऑनलाइन यूट्यूब पे बहुत आसानी से मिल जाते हैं और उनको यूज़ करने से आपकी स्किन भी बहुत अच्छी होती है। इनफैक्ट हल्दी लगाने से चेहरे पे तो जो स्किन पे पिंपल्स और दाग झाड़ियाँ होती हैं, वो भी थोड़ी कम होती हैं। होममेड टूथ पाउडर्स भी बहुत ईज़िली बन जाते हैं और साथ ही फ्लोर क्लीनर्स के लिए भी बहुत ईज़ी रेसिपीज़ हैं। आप नीम, फिटकरी जिसे एलम कहते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, सॉल्ट भी उसमें डाल के एक मिक्सचर बना के उसका रख सकते हैं। उसमें बस थोड़ा पानी डालिए, उसे अपने वाटर में डालिए और फिर आराम से उससे पोछा लगाया जा सकता है। और साथ ही एक बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव बायो एंजाइम्स के रूप में अवेलेबल है। तो हम सब कोई उनको यूज़ कर सकते हैं। ये बायो एंजाइम्स हमारे कपड़ों को धोने के साथ, हमारे बर्तनों को धोने के साथ फ्लोर्स भी क्लीन कर सकते हैं। यहाँ तक कि ये बायो एंजाइम्स को हम गमले में भी अगर डालें तो प्लांट्स भी उससे अच्छा उगते हैं और ये पानी को पल्यूट नहीं करते हैं और हमारी हेल्थ जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होती है उसको भी सेफगार्ड करते हैं। आज रिसर्च ये कह रहा है कि जो फ्लोर क्लीनर हम यूज़ करते हैं उससे कंटिन्यूअसली एक बहुत ही ज़्यादा एक केमिकल निकलते रहता है। हमने पोछा लगाया लेकिन उसके बाद वो कंटिन्यूअसली पूरे टाइम एक धीरे-धीरे कुछ गलत उसके हार्मफुल केमिकल्स वेपर के रूप में निकलते रहते हैं। अगर आपने फ्लोर क्लीनर बदल के एक ऑर्गेनिक यूज़ किया है तो आप उस चीज़ से बच जाओगे। नाउ अगर आप लाइफ में एक अच्छे चंद्रमा के साथ पैदा हुए हैं, तो ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, इसलिए उसे खराब मत कीजिए। और अगर आप अच्छे चंद्रमा के साथ नहीं भी पैदा हुए हो, तो अब आपको ज्योतिष से ये पता चल गया कि आप उसको अच्छा कैसे कर सकते हो। तो अपने लाइफ में डेली वो काम करते रहिए, जिससे कि ये अच्छा हो और जिस चीज़ों से ये खराब होता है, जो कि आपको हमने इस वीडियो में बताया है, तो उन कामों को करने से अवॉइड कीजिए। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएँ। हमारे वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।